कांग्रेस से बढ़िया तो कोई सरकार ही नहीं थी। कांग्रेस से बढ़िया तो कोई सरकार ही नहीं है जी। सबसे गरीबों के लिए सरकार कांग्रेस अच्छी है और कोई सरकार अच्छी नहीं है। कभी नहीं वोट दे सकते हम जिंदगी में भी। 4 पीढ़ी तक तो जिंदगी में पहली बार वोट दिया था, कभी नहीं दे सकती मैं बीजेपी को वोट। सबसे घटिया ऐसा क्यों बोल रहे हो? ये हमारा घर दिख रहा है आपको, क्या कर दिया उन्होंने? रहने को जगह नहीं मेरे पास, सुबह से खाना बना, ना खाना खाया ना कुछ किया। कितना बोला और कितना तोड़ दिया उन्होंने। शर्म नहीं आ रही है कि हम कहाँ जाएंगे? नोटिस में क्या लिखा था? कितना 15 फीट तक जगह तोड़ेंगे तुम्हारे। 15 फीट तक बोला था, 25 फीट तक ले गए हमारा। इस समय मेरे ग्रेजुएशन की एग्जाम चल रहा है, बताओ मैं कहाँ बैठ के पढ़ूँ, कहाँ बैठ के मेरी सारी बुक्स, सारी नोटबुक, सारी मेरा फोन सब अंदर दबा हुआ है। मैं कैसे एग्जाम दूंगी बताइए? मैं तो पूरा करियर खराब होगा ना। 2-3 वो लोग कि 2-3 संख्या यही बच्चे जो पावर में आएंगे तो उनका क्या काम करेंगे? यहाँ के बच्चे जब पावर में आएंगे तो उनका क्या काम करेंगे वो लोग? वो हमारे यहाँ पे लाखों बच्चे जो ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रहे हैं, उन सबके किताब फोन सब घट उड़ रहा है। कहाँ जाएंगे हम लोग? कहाँ बैठ के पढ़ेंगे हम लोग? हमारा पूरा करियर खराब होगा समय। तो आप सरकार को कुछ बोलना चाहोगे? सरकार को कि आज के बाद दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार कभी नहीं बनेगी। मेरा पहला वोट तो मैं पहले इस बार में वोट बनी थी, मेरा पहला वोट बीजेपी को गया था। लेकिन मैंने इसलिए कि कोई नई सरकार है, वो नए कानून ले और नए अच्छे तरीके से दिल्ली को क्या फॉलो करें। लेकिन मानते कि रेलवे लाइन पे है, कभी आज तो सर यहाँ पे जो लोग रहते हैं ना, वो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। सरकार को इतना टाइम देना चाहिए था कि ये यहाँ के जो झुग्गी वाले लोग हैं वहाँ से टाइम के लिए। अब बताइए हम लोग महल में तो रहते नहीं कि यहाँ सामान वहाँ शिफ्ट करें। हम रोज खाते हैं, रोज कमाते हैं। अब बताइए यहाँ से हम लोग कहाँ सामान लेके जाए? सरकार को 3 महीने में सरकार हमको कहते हैं कि सिर्फ एक महीने टाइम दी, आप 1 महीने में सामान खाली करो यहाँ से। अब उन्होंने दिया कि 15 फीट तक हमारा घर तोड़ेंगे। 15 फीट तक हमने अपना सामान खाली करा सारा। खाली करने के बाद क्या था हमने, उन्होंने 25 फीट तक बुलडोजर चलाया। पूरी बात बताइए, नोटिस में क्या लिखा था? पूरी बात ये लिखी थी कि आप 1 हफ्ते के अंदर अपना सामान खाली कर लो। आप नोटिस भेजे। एक मिनट बोल लेना, बोलने तो उन्होंने बोला था कि आप 1 हफ्ते के अंदर अपना सामान सारे खाली करो, वरना रेलवे की ओर से गाड़ी जो आएंगी आपका सामान तोड़ देगी। तब आप कुछ आपने सामान निकाला? सामान सारा हमने निकाला, पूरा रूम खाली करा। 15 फीट 20 फीट खाली करा हमने रूम अपना। उसके बाद उन्होंने 25 फीट चलाया। हमारा टीवी, फ्रिज, कूलर सब हमारा गया। बताइए खाना वाना सब हमारे, मेरी बुक्स, नोटबुक सारी मेरी दबी। बताओ मैं कैसे एग्जाम क्लियर करूंगी? मैं तो फेल होंगी साल। जब ये है कि बच्चे 3 साल बाद पावर में आएंगे तो बताएंगे इन साल पावर को लोगों को। जो बैठी बड़ी रेखा आज के बाद कभी रेखा सरकार नहीं आएगी यहाँ पे। लोगों को यहाँ मकान शिफ्ट किया गया है। वो लोग जो जितने युवा बच्चे हैं, सबका एग्जाम चल रहा है समय, वो लोग कहाँ बैठ के पढ़ेंगे, कहाँ बैठ के खाएंगे, कहाँ बैठ के रोएंगे? बताइए हम सब, हमारा तो करियर खराब होगा। मैं बोलता हूँ, जिसका मकान मिला हुआ है, इधर वालों को नहीं मिला हुआ है सर। ये आया पत्थर कॉलोनी, कहीं से 5 एरिया के मकान बैठे हुए हैं। 1600 प्लेट आए हुए थे। जेलर बाग को 800 मिले हैं, उसमें भी स्टे लगा हुआ है। जो मिलने थे वही मिले हैं। हजूरपुर वाले इंडस्ट्री एरिया वालों को एक भी प्लॉट अलॉटमेंट नहीं हुआ है। कोई नहीं अलॉटमेंट हुआ है। ना इनके बारे में कोई सोचा गया होता तो आज होते नहीं ना। पहले बोले होता ना, मोदी जी आके बोले होते हमसे। मोदी जी के विश्वास पे लोगों ने वोट दिया। मोदी जी ने कहा जहाँ झुग्गी वही मकान, किसी की झुग्गी नहीं टूटेगी। सबसे बड़ी बात है, किसी की झुग्गी नहीं टूटेगी मैम। उनको पहले बोलते थे तोड़ना है तो लोग आगे के लिए सोचते हैं ना कौन सी सरकार चुनते। अभी मान लो यहाँ पर इन्होंने मकान तोड़ दिया। यूपी से, बिहार से, कोई बांग्लादेशी, कोई रोहिंग्या नहीं आके रह रहा है यहाँ। लोग कहते हैं, कई न्यूज वाला कहते हैं बांग्लादेशी रोहिंग्या आके रह रहे हैं। अच्छा, ये कोई लोहिया और पाकिस्तान से नहीं आ रहा। पाकिस्तान से कोई आके नहीं रहा, सब यही 5 हम। अरे रुक जा यार मैम, इतने बड़े हम यही हो गए। हमारी 36 साल उम्र हो गई, हम यही पढ़े। आज हमारे सामने हमारा राशन टूट रहा है। कभी आज हम परेशान है, कभी बीजेपी की सरकार आएगी नहीं लाइफ में। हम खुद भी सोच ले बोर्ड का भी। मैं सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश वहाँ का रहने। कितने सालों से यहाँ रह रहे थे आप? सर मेरी मम्मी तो हो गई 80 साल की, मेरी माँ हो गई। यहाँ 76 से पहले से लोग रह रहे हैं। सर मेरा तो 15 साल से रिकॉर्ड है वोट डालने का। तो आप मतलब 15 साल से डेली साल से हर बार जब से सरकार आई, पहले शीला दीक्षित की सरकार थी उसमें वोट डाला। फिर अब आई 10-15 साल ये रही है, इसमें 13 साल ये आम आदमी पार्टी, उसमें भी मैंने वोट डाला। लेकिन इनके बारे में सोचना चाहिए था। कोई अधिकारी आया यहाँ पे? कोई अधिकारी तो आया नहीं। बताया हमने सबसे पूछा इसकी 20 मीटर की नोटिस दिखा दो। आपने 20 मीटर तोड़ा है। 20 मीटर पहले बोला इन्होंने 10 मीटर हमने तोड़ा है। 10 से देख लो सर, 10 मीटर में और 20 मीटर में फर्क पड़ता है। देख लीजिए जाके कितना। ये पढ़ने वाले बच्चे स्टूडेंट है। हमारा तो थोड़ा अंदर है, लेकिन सारे आदमी बोलता है जो कि मिला है, माने रूम मिला है
तो जितना पब्लिक को सुनो जितना पब्लिक को कहे का मतलब इससे जुगी टूटा है, वो नया बिल्डिंग है, जितना खाली है सारे आदमी भर्ती हो जाओ। सवाल यही रह रहे हो? यही रहते हैं जी। कितने सालों से? आज 45 साल हो गया जी, 1983 से रह रहे हैं। तो ये जो टूट रहा है इसका नोटिस दिया था? नोटिस पहले लगाया था उन्होंने 12 फुट के लिए, 12 फुट तोड़ने के लिए बोला था। कितने तोड़ रही है? अभी 25 फुट तोड़े हैं। सामान निकाला आपने बाहर? नहीं निकाल पाया सामान, नहीं निकाल पाया सामान, नहीं निकाल पाया। तो जो टूट रहा है अब आप सोचा है कहाँ रहोगे? अब देखेंगे जी, जब जहाँ रहेंगे यहाँ, तो सरकार कहीं देती है व्यवस्था करती है तो ठीक है, नहीं करती तो अपने गाँव घर जाया जाएगा। कितने सालों से रह रहे थे? 45 साल हो गया जी। 45 सालों से 1983 से हैं। सरकार को क्या कहना चाहोगे? सरकार को क्या कहना चाहेंगे जी, अब सरकार की जैसी मर्जी करे वैसा करे, क्या सरकार क्या करे, सरकार को जो भी है उससे बढ़िया है। पहले तो कही थी कि जहाँ जुगी वही मकान, लेकिन हम तो लोग नहीं, अब ये भी तो कही थी कि अच्छा दिन आएगा, यही अच्छा दिन आ तो गया कि भूखे प्यासे हमारे बच्चे हम लोग रोड पर पड़े हैं, हमारा सामान बिखरा पड़ा है। ये तो है 2500 रुपया वादा करी दिए देने के लिए, वो भी तो बात ही अलग है, लेकिन अच्छा दिन लाने के लिए बोला, इसलिए आश्रय में हम मोदी को लेके आए हैं यहाँ दिल्ली में। आज अच्छा दिन हम लोग समझ पाते तो मोदी जी के तो जिंदगी में कभी दिल्ली में लाते ही रहे थे। तो मीडिया ने क्या समझाया कि बोलना मत कि हमसे पैसे ले रखे, 3-3 लाख रुपया लिए थे तब वो बिल्डिंग दिए हैं। बोलना मत, तुम्हारी झुग्गियाँ जाएगी, इसमें ताला लगेगा तो वो आप हमारी झुग्गियाँ ना लैट्रिन की सुविधा है, बस खाली बनवा के हमें फ्लैट उन लोगों को दे दिया है और उसमें कुछ भी नहीं है। रोज के रोज आदमी मर रहे हैं, गिर रहे हैं उसी में, अब पता नहीं लग रहा है कहाँ जा रहे हैं लोग। कितने सालों से यहाँ घर था आपका? हमारा दादा बाबा ससुर के जमाने का है, ये सब यहाँ रह रहे हैं। नोटिस मिला था टूटने से पहले? मिला था, बस 10 ही फुट तोड़ने का नोटिस मिला था और उसके आगे नहीं टूटने का नोटिस मिला था। अपना आप लो ना, ये 10 फुट टूटा है क्या? अपना आप 10 फुट टूटा है। अब देख लो, ये एक विकलांग है हमारा, वो बेचारा खाना खाता कैसे कैसे भागा है, उन्हें आप देखे होंगे। अभी वो विकलांग आदमी कैसे निकला है बाहर, हाँ बताइए आप ही नाप लीजिए। ये 10 फुट टूट रहा है, 5 फुट बोल के आप 15-40 फुट तोड़ रहे हैं। आप लोग खाली मोबाइल मत दिया करो, इसीलिए नहीं कोई कुछ बोलना चाहता, आप लोग आगे बात नहीं ले जाते हैं। बहन बेटी कैसे रो रही है? आप भी यहाँ होते तो आपको भी दर्द मालूम पड़ता, आप भी हमारे बहन बेटी की तरह हो। इन देखो ये बहन बेटी कैसे खड़ी है, रो रही है, आपको भी तो लग रहा होगा कि हमारा भी कोई घर का यहाँ होता। हाँ देखिए आप भी, वो क्या देख रहे, कुछ देख रहे बस, और हम जा रहे तो वो डंडा मार के भगा रहे हैं। अब ये क्या करेंगे, इनकी भी ड्यूटी है, नहीं करेंगे इनको भी आज निकाल देंगे कि आ जाओ अपने घर बैठो। निकाले कहाँ, कुछ नहीं निकाला सर जी, आपके सामने नोटिस दिया था तो सामान क्यों नहीं निकाला? मैडम कुछ नहीं निकाले, आज देखे पे आगे तुरंत लगा दिए, कुछ नहीं निकाल पाए। घर पे सामान पड़ा है, आप जाए तो देख लीजिए, ये सब सामान पड़ा हुआ 10 फुट है, ये पूरा अंदर ले रहे हैं। बच्चे कहाँ लेके जाएंगे ये बताइए? 2 बच्चे लेके हम कहाँ जाएंगे? 10 फुट बोले थे टूटेगा, तो हम 20 फुट क्यों ले रहेंगे अंदर तक? बताइए कहाँ जाएंगे? इतने बच्चे हैं छोटे छोटे, खुदा ना खासा कहीं दब गए बच्चे, ये छोटे छोटे। इनके चक्कर में हमारी पढ़ाई नहीं रुकेगी। 2 बच्चे कहाँ भटकेंगे? जितने बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ के झुग्गी के, ये टूटेगा, ये बच्चे पढ़ने कहाँ जाएंगे? इनके शिक्षा नहीं जा रही है, आप ही बताइए, शिक्षा जा रही है ना, यहाँ स्कूल है, आप यहाँ से कौन कहाँ जाएगा? सबके पास प्लॉट नहीं है, प्लॉट में भी बोल रहे कि ये अवैध है। अरे जब सब अवैध है तो क्यों कटवाए प्लॉट? उन्हें मना करो डीलरों को, उनको कार्रवाई करो, हमें भी क्यों कार्रवाई कर रहे हो? उन डीलरों को करो ना जाके कार्रवाई, जिससे हम खरीद रख गए। हम तो 5-5 लाख 4-4 लाख रुपए लगा के फंस गए, उन्हें भी अब अवैध बता रहे हो। आपके पास पेपर्स है जो आपने खरीदा है? पर पावर टॉनिक दे रखे, बोले पावर टॉनिक कुछ नहीं होती। अब बताओ अब हम कहाँ से लाए, और बोले पावर टॉनिक नहीं है। सरकार तो प्लॉट दे रही है ना? मैम कहाँ दे रही प्लॉट? ये खाली इधर दी है और ये आगे तोड़ दी। पानी की व्यवस्था नहीं, वहाँ देखो इतनी गंद पड़ी हुई है, पानी पड़े, नाले पूरे भरे पड़े, खुशी खाली कर देते। अगर सरकार देती तो हम खुशी खाली कर देते, हम क्यों रोते? 10-10 फुट करके लेके जा रहे हैं, सामान निकालने का सामान देखो यहाँ निकाली हुई है, तभी पड़ी। अगर बारिश आ जाए हमारी सामान कहाँ जाएगी? तो हम कहाँ जाए? हमारा स्कूल 1 घंटे का रास्ता है, आधा घंटे का। प्रधानमंत्री कहाँ जाएंगे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारी बेटी रोड पे बैठना है। बहन बेटी को
खुले में सोच जा रही है, सारी बहन बेटी, आपकी भी बहन बेटी है, सबकी बहन बेटी है, खुले में सोच कर रही है। कहीं यहाँ पर जो टॉयलेट बना हुआ था टॉयलेट तोड़वा दिए, क्या है? यही है ना, सब अवैध तो है। कौन सा कानून का ये बताओ ना, सब तो अवैध है। खुद कर दिया था। अब हम इन्हें क्या बोल सकते हैं? इन जनाब की तो ड्यूटी है, इन्हें तो कुछ नहीं बोल सकते, इन्हें तो जहाँ बोलेंगे। लाइन के नजदीक है आपकी झुग्गी। तो सर जहाँ तक वो तोड़िए, जहाँ 10 फीट है वो तोड़िए। आप 10 फीट से भी आगे तो जा रहे हो, आप ज्यादा जा रहे हो, उस रोड पे के तक भी जा रहे हो ना सर। वो भी तो देखो, आप खुद नाप के तो देख सकते हो कि हाँ इतना नहीं इतना है। तो हम बोले उससे आगे चले जा रहे। अभी तो वो तो बात बताओ। मकान दे रहे हैं मोदी, जहाँ झुग्गी वही मकान है, मैदान बना रहे हैं मोदी जी ने। जब आए तो चोरों की तरह आए, निकल लिए, क्यों नहीं जनता में आए? एक झुग्गी एक चारपाई के कारण एमसीडी मोदी ये तोड़ दे भला जो वजीरपुर गांव में जाके है नहीं गांव समाज, क्यों नहीं वहाँ तोड़ ले बहादुर, वहाँ तोड़े तब तो अच्छा लगे। और यहाँ गरीबों की एक चारपाई, एक बिस्तर, ये बच्चे देखो है, हद हो गई। अब क्या आएंगे? अब नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे यार। ये झुग्गी खत्म तो वो भी खत्म, यहाँ से कहीं नहीं आएंगे अब कभी नहीं आएंगे। अरे अब नहीं आएगा, बेईमानी से आएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, सीधी बात है। सरकार ने अभी आप लोगों के रहने की कोई व्यवस्था नहीं करी है? व्यवस्था नहीं है। आज तो देखो हमारी सामान वही रखी हुई है, देख लो अपने, तो आप सामान देख लो वही रखी पड़ी है। कभी नहीं जगह देती तो हम क्यों आज परेशान होते? आज हम खुशी खुशी उनको कहते जो आप तोड़ो। आप अगर हमें जगह देते तो हम खुशी से हट जाते, निकल जाते। क्यों उनको इतना प्रशासन लगाने की जरूरत पड़ती? क्यों लगाते? हमें जगह मिलती तो हमें क्यों प्रशासन लगाते? क्यों तोड़ने के हम रोते आज बैठ के? रहने तो हमारे दादा बाबा रह रहे थे इसमें, 40-50 साल से रहते हैं। आज तो हम 20 साल 22 साल से तो हम भी हैं। शादी ब्याह हमारा यही हुआ था, जब से हम भी यही हैं। ये पूरा अब नहीं रोक सकते थे, क्यों नहीं रोका? इनके लिए कभी ऐसा नहीं हुआ, कांग्रेस के टाइम में ऐसा कभी नहीं हुआ। दादा उसमें तो कांग्रेस में भी ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसे हम बेकार नहीं हुए जो आज मोदी के राज में बेकार हो गए हैं। यहाँ लेन पे यहाँ की नौबत नहीं आई थी, हमें यहाँ से यहाँ निकल के आने, छोटे छोटे बच्चे लेके यहाँ बैठने के लिए। आज हमारे बच्चे भूखे प्यासे तड़प रहे हैं। आप भी देख रहे हो, आप भी सुबह से देख रहे हो भूखे बच्चे हमारे कैसे तड़प रहे हैं। अभी ये देखो, ये तो अपने एसी में बैठे, उन्हें क्या किसी का दर्द मालूम पड़ेगा? गरीब बंदे का गरीबी की दर्द मालूम पड़ेगा, किसी को नहीं मालूम पड़ेगा। यार रोज छुट्टी कर करके बैठ रहे, आज कमाएंगे तो कल खाएंगे, नहीं कमाएंगे बच्चे भूखे मरेंगे। यही है हमारा है क्या? इसलिए सोच रहे कि झुग्गी वाले हैं क्या, इन्हें खत्म करो। अच्छा नोटिस मिला था ना? के पास है आपकी झुग्गी। हाँ तो नोटिस मिला था। देखो सरकार की जमीन है तो सरकार को पहले बोलना चाहिए था ना, जब झुग्गी बन रही थी तब पहले बोलना चाहिए था सरकार को। तो अचानक से क्यों तोड़ रहे हैं झुग्गी? पहले की सरकार तो खुद करप्ट थी, तो वो क्या बोलेगी? पहले की सरकार कोई सही है, अंदर तक तोड़ रहे हैं, ये अंदर तक तो ये नाजायज है ना। जहाँ लेन के किनारे किनारे वो तोड़ दीजिए, वो सही है, मगर अंदर अंदर जिसका जिसका अंदर उसको भी तोड़ रहे हैं। यही बात है ना कि 5 फीट बोल के 15 फीट। हाँ जी। नोटिस कैसा दिया था? क्या नोटिस में था? नोटिस कुछ नहीं मिला था, वहीं चिपकाया हुआ था, नोटिस कुछ नहीं मिला था। ना कोर्ट से कुछ मिला कि हाँ कुछ नहीं, कागज वगज कुछ नहीं मिला है ना, हमें कुछ नहीं मिला। खाली एक आगे चिपका दिया गया खंबे पे कि हाँ ये खाली कर दो, इस तारीख को तोड़ेंगे, बस। इससे और कुछ मिला नहीं है जी हमें। सरकार से कुछ आपकी मांग है क्या? नहीं सर जी, हम क्या मांग करेंगे सरकार से? सरकार से मांग तो किया, जीता है तो हम घर बेकार हो गए, और क्या मांग करेंगे? क्या मांग सकते हैं? सरकार को आप कुछ कहना चाहोगे? नहीं मैम, क्या कहेंगे? कह के क्या करेंगे? घर से बेकार हो गए, इससे बड़े क्या कहेंगे? छोटे छोटे बच्चे हमारे लेन पे खड़े, ना सुबह से खाए पिया से, अबे ये बच्चा ना दूध पानी, कहाँ से क्या होगा? आप ही बताइए, कैसे जिएंगे? कुर्सी पे सरकार वैसे उतारेंगे सरकार को। हम सरकार को वोट इसलिए दिए थे कि हमें झुग्गी मकान का दिए थे कि हम जहाँ झुग्गी वही मकान, हमें भी था कि चलो हमें मकान मिल जाएगा, कहीं हमें 25 गज मिल जाएगा, तब भी हम खुश थे। बाकी सरकार झुग्गी मकान की जगह क्या शमशान घाट हमें दिखा रहा है, वो हमारे लिए शमशान ही बन रहा है। आज बारिश आ रही है, इतनी धूप तपन हो रही है, हम कहाँ जाएं? हमारे बच्चों का भविष्य का क्या होगा? कहाँ हमारे बच्चे पढ़े लिखेंगे? कैसे हमारे बच्चे रहेंगे? आज तो हम भूख
करा? 10 फुट के दिए थे, 10 फुट खाली हो गए, 10 फुट लोग ने तोड़ दिए थे अपने हाथ से ऊपर वाला। टाइम भी नहीं दिया कि अच्छा बोले निकालो, कि 20 फुट अगर वंदे भारत की बत्ती नहीं दिख रही है, इसके चक्कर में लोग अपने तोड़ लिए थे, अपने आप ही सब तोड़ लिए। आज क्या हो रहा है, 20 फुट में तोड़ रहे हैं तोड़ने का। लोग अपने आप सरकार के यही है कि सरकार हमें कहीं दे रहने के लिए।